गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है फ्राइडे की मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने नहा लिया है, कपड़े वपड़े सुखा लिए हैं और आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और सुबह का नज़ारा तो बस देखने में अच्छा ही लगता है। सूर्य भगवान जी जो हैं वो अभी उदित हो ही रहे हैं। कपड़े वगैरह सुखा कर के आई थी और अभी आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पर ना फिर कपड़े सुखाने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उठाया है, मंदिर की सफाई करी है और उसके बाद में ना यहाँ पर बर्तन वगैरह मांज लिए हैं पूजा के सारे। और लड्डू गोपाल जी को अभी तक भी मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, गर्म पानी यानी कि निबाए पानी से। और पानी आज ज़्यादा गर्म हो गया था तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिला करके निबाया किया है। ज़्यादा ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाती हूँ, उंगली डाल करके देख लेती हूँ कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी गर्म से नहला रहे हो या ठंडे से नहलाने लग गए हो, बताइएगा। या विंटर्स के कपड़े अभी भी पहनाते हो या फिर रख दिए हैं उठा करके? मैंने अभी नहीं रखे हैं। और आज है ना एकादशी से नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी है और द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत का पारण करना होता है। तो व्रत का पारण मैं चावल का भोग लगा करके ही करती हूँ। थोड़ा सा गाय के लिए निकाल देती हूँ, बाकी है ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके और फिर मैं खुद भी है ना उसी जो भोग लगाती हूँ उसी को खा करके व्रत को खोल लेती हूँ। तो चावल बनाने रख दिए थे तो सोचा कि जब चावल बन ही रहे हैं तो क्यों ना मैं ना यहाँ पर दाल भी बना लेती हूँ अरहर की। तो भिगो करके रख देती हूँ। चावल तो मैंने अभी बना लिए हैं लेकिन दाल मैं थोड़ी देर से बनाऊँगी क्योंकि अभी चावल कुकर में ही बनाऊँगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने ना दाल को भी भिगो करके रख दिया है। यहाँ मैं आपको दाल दिखा रही थी कि मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। यहाँ पर ना चावल भी बन करके तैयार हो गए हैं। तो बस है ना इनको ठंडा कर मतलब ठंडा होने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ को मैंने ना तोड़ लिया है और उसको डाल लिया है। चीनी को सोचती हूँ कि अवॉइड ही करूँ जब चीनी इतना नुकसान करती है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया था चावलों में और भोग लगा करके आ गई थी। और यहाँ पर दाल भी बनाने के लिए रख दी है और क्योंकि दाल को बनाने से पहले ना उसके झाग निकाल लेने चाहिए, इसलिए मैंने इसको झाग ना गर्म करने के लिए रख दिया है और प्लेट से ही ढक दिया है। तब तक मैं ना टमाटर वगैरह काट रही हूँ और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर झाग भी निकाल लिया है। टमाटर डाल दिए थे, साथ ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक सब कुछ डाल दूँगी इसी समय पर ही, क्योंकि मैं बिना प्याज लहसुन के ही दाल बनाऊँगी। और फिर उसके बाद में ना हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ देसी घी का। तो है ना बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है इस तरह से भी दाल, मतलब बिना प्याज लहसुन के भी बहुत अच्छी दाल बन जाती है। बस है ना चम्मच नहीं डालनी चाहिए इस तरह से, जब एक बार ना गैस पे रख दो तो उसके बाद में जब तक बन नहीं जाए, नहीं तो दाल जो होती है वो सेवड़ी हो जाती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो यहाँ पर मैंने अभी दाल चढ़ा दी है और जो दाल में से मतलब डायरेक्ट है ना बॉईल करने नहीं रखना चाहिए, उसके झाग निकाल करके और फिर बॉईल करने चाहिए, अच्छा रहता है। नहीं तो वो जो झाग होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने झाग निकाल करके और फिर उसके बाद में ही वो डाला है मसाले वगैरह। और गुड न्यूज़ ये है कि जो लाइट है ख़राब हो रखी थी वो सही हो गई है। तो इसको बनने देते हैं। आज दाल राइस बना रहे हैं इसलिए घर के अंदर मतलब किचन में ज़्यादा तामझाम तो रहेगा नहीं। और कल के वीडियो में मैंने कहा था कि आज से ना कुछ होली के लिए कुछ बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे। एक तो मेरा मन वहाँ आकर के मर रहा है जहाँ पर हर्षित के पापा को ऑयली चीज़ें नहीं खिला सकती। उनको ही नहीं, ऑयली चीज़ें तो खैर किसी को ही नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि हम थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। लेकिन वो ना ऑयली खा सकते ना मीठा खा सकते। तो मैं हर होली पर गुलाब जामुन बनाती हूँ, मठरी बनाती हूँ। तो मेरा बहुत मन सा है ना, थोड़ा मर सा रहा है कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। यही सब है। लेकिन थोड़ी बहुत तो मठरी वगैरह तो बनाऊँगी भोग के लिए भी, और थोड़ा है ना हर्षित तो है ही उसके लिए भी। और गुलाब जामुन तो वैसे भी मैं हर साल हर्षित के लिए बनाती हूँ स्पेशली। तो गुलाब जामुन भी बनाऊँगी और हो सका तो देखते हैं और बाकी का। और ना दही बड़े बनाऊँगी। तो जो गुलाब जामुन है वो होली से एक दिन पहले बना लूँगी।
मतलब होली से 2 दिन पहले, और होली से 1 दिन पहले दही बड़े बना लूँगी। और छोटी होली पे मतलब दही बड़े, उससे पहले ये बना लूँगी गुलाब जामुन। आज मैं बना ले रही हूँ मठरी, 2-3 तरीके की बना लूँगी। आटा सेम लगता है, बस जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप की दे देंगे, इससे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अलग अलग प्लेट्स में जमाओ, कोई आ जाए तो मतलब हर्षित के दोस्त वगैरह आ ही जाते हैं, तो उनको अगर अलग अलग प्लेट में है तो वही, लेकिन अलग अलग प्लेट में डाल दो मसाले वगैरह डाल करके, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। बाकी पापड़ वगैरह तो है, मैं घर में बनाती नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारे यहाँ पर लेडीज़ लोग बनाती हैं, घर में ही बनाती हैं, तो हम लोग वहीं से ही पापड़ लेकर के आ जाते हैं। बस यह पापड़ वहाँ से आ जाएंगे, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं घर पर बना लूँगी, यही है। और गले से आपको लग ही रहा होगा कि मेरा गला कितना भारी हुआ पड़ा है। एक्चुअली मेरे ना बहुत ज़्यादा जुकाम और खांसी हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और जब जुकाम होता है ना, तो अंदर से शरीर इतना टूटा टूटा सा हो जाता है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और मेरी कुकर की सीसी की आवाज़ में पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है। एक तो ये कुकर के पास है ना खड़ा होना पड़ता है जब भी मैं इसे रख देती हूँ गैस पर, क्योंकि नहीं तो ये ऐसे करता रहता है, और मैं सोचती हूँ कि सीटी आएगी आएगी आएगी, और पूरा पानी सूख जाता है, और नीचे से दाल है या कुछ भी चीज़ मैं रखती हूँ वो जल जाती है, तो मुझे देखते रहना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर फाग महोत्सव मनाया गया था, 17 फरवरी को। मतलब जब हम कॉलेज में थे ना, तो उस टाइम पे भी है ना, कॉलेज के अंदर भी फाग महोत्सव मनाया करते थे। मतलब फाग का महीना स्टार्ट होते ही फाग महोत्सव मनाया करते थे। और जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर भी, वहाँ के लेडीज़ लोग भी ना आपस में मिल करके, और उन्होंने एक है ना कीर्तन की मंडली बना रखी थी, और फिर फाग महोत्सव होता था, जिसके अंदर वो 2 लेडीज़ लोग है ना राधा कृष्ण बन के और डांस वगैरह करते थे। तो अभी फ़िलहाल जयपुर के अंदर फाग महोत्सव हुआ था थोड़े दिन पहले, 17 मार्च वाले दिन। तो प्रश्न ये है कि आप में से कौन कौन गया था, ये बताइएगा। और दूसरा ये पूछना है कि क्या आगरा में भी ऐसी कुछ फंक्शंस होते हैं? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ना इन सारी चीज़ों में ना बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी फाग महोत्सव में जाऊं और फाग महोत्सव का आनंद लूं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी गए थे क्या, मतलब फाग महोत्सव में अटेंड किया है क्या, कभी लाइफ में किया है क्या, या फिर मतलब जाते हो, बताइएगा। हमारे यहाँ पे ना, हमारे ना मतलब कॉलेज में तो होता ही था फाग महोत्सव। एक दिन मतलब हम लोग है ना सूट ही पहन करके जाते थे, लेकिन फाग महोत्सव में हम लोग साड़ी पहनते थे, तो ऐसा होता था। और दूसरा है ना, जैसे है ना गली के अंदर ही है ना लेडीज़ औरतें, मतलब मम्मी और ये सब लोग है ना मिल करके, और फिर फाग महोत्सव करती थी, टेंट वेंट लगा करके, और मंडली आती थी गाने वालों की, बड़ा आनंद आता था। मतलब यार बचपन से, मतलब मुझे बचपन से ही भगवान में कहीं ना कहीं है ना, मतलब वो था दिल, है ना। क्योंकि मैं पहले नहीं मानती थी कृष्ण जी को, शादी के बाद से मैं कृष्ण जी को मानने लगी हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन आई कि वो अपने आप ही मेरी लाइफ में आते चले गए, तो ये है। लेकिन मुझे है ना भाव हमेशा से थे उनके लिए, और माता रानी के लिए तो हम है ना, मतलब ये समझे कि माता रानी के भक्त ज़्यादा थे। आज मैं आप लोगों से फाग महोत्सव की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर के अंदर ही है ना, क्यों वेट करूं मैं किसी का कि है ना कहीं पर होता है या नहीं होता। मैं तो अपना खुद का फाग महोत्सव खुद ही बना लेती हूँ। वैसे भी 5 दिन की होली मुझे मनानी है, तो मैंने बोला कि चलो अच्छे से ही है ना सेलिब्रेट करते हैं। कृषु भी खुश हो जाएंगे, उनको भी है ना आनंद आएगा। मना वृंदावन है, बरसाने, इधर तो वैसे ही इतनी धूम मची हुई है, और हमारे कृषु यहाँ पे ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं। तो मैंने ना इनके लिए छोटा सा है ना ऐसे सेलिब्रेशन टाइप किया, यहाँ पे रंग बिरंगी ऐसे झालर लगा दिए ताकि थोड़ी सी होली वाली फीलिंग आए। पिछली बार भी मैंने मंदिर के अंदर ही किया था, मंदिर के अंदर ही ऐसी रील लगा दी थी। और इस बार मैंने यहाँ पर ना अलमारी वगैरह हटा दी थी ना, इसीलिए ही हटाई थी मैंने कि मैं कुछ भी ऐसे काम कर सकूँ, है ना। तो है ना यहाँ पर मैंने इस तरह से है ना पूरी रील वगैरह लगाई है, पूरा डेकोरेट किया है। और उसके बाद में यहाँ पर ना एक चौकी लगा करके उधर ना लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर बिठा दिया था। पहले सिंहासन पे बिठा रही थी, पर हर्षित बोला कि आपको सारे दिन भर कोई सोफ़े पे बिठा के रखे, आपको कैसा लगेगा।
तो फिर मैंने बोला कि सही बात है, तो फिर मैंने यहाँ पर उनको पीले रंग का आसन बिछा करके और बिठा दिया था। यहाँ पर मैंने फूल भी मंगा लिए थे क्योंकि आज है ना मैं इनके साथ में फूलों की होली खेलूँगी। तो कल तो रंग भरनी एकादशी थी तो रंग से खेली थी, लेकिन आज है ना फूलों की होली खेलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फूलों से ही मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो थाली में ना रंग वगैरह भी भर लिए हैं, पानी भी दूसरा डाल लिया है, और वो आपको फ्लैग दिख रहे हैं वो मैंने है ना बनाए झालर में से ही। थोड़ा सा है ना कोशिश करिए कि अच्छा लगे कृषि को सब कुछ। तो यहाँ पर ना वही सब कर रही हूँ। हटा ले रही हूँ क्योंकि मुकुट है ना फिर ना फूलों से खेलेंगे होली तो उनका कहीं गिर जाए, और मुकुट का गिरना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने मुकुट हटा दिया है। और मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी मेरे को भगवान ने सुविधाएं दी हैं, उन्हीं से मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। कहीं जाती नहीं हूँ बाहर, बस जो मिल जाता है उसी में ही अपना ना माइंड लगा करके, थोड़ा सा दिल लगा करके, थोड़े से अपने भाव लगा करके यहाँ पर ना उनको यहाँ पर डेकोरेशन किया है। हमारी कृषि को खुशी हो, उनकी प्रसन्नता के लिए। फिर उसके बाद में सबसे पहले रंग लेकर उनके चरणों में लगाया, फिर उसके बाद में उनके गालों पर लगाया, टीका लगा दिया यहाँ पर, और ये ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ही देख रहे इतने प्यार से। फिर उसके बाद में मैंने उनके गालों पे अच्छे से रंग लगा दिया है। फिर उसके बाद में मैंने फूल पहले इनको अर्पित किए चरणों में, फिर उसके बाद में इनके साथ में फूलों की होली खेली, और फिर सेम ऐसे ही मैंने हर्षित से भी खिलवाई होली। हर्षित ने भी सबसे पहले क्षमा याचना करी है कि इंसान है, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस मन में भाव उठे करने के कि इस तरह से करें तो बस कर रहे हैं, भगवान की शान में कुछ गलती ना हो, इसलिए पहले ही क्षमा याचना कर ली है। उसके बाद में उसने भी चरणों में रंग चढ़ा दिया है। उसके बाद में उसने भी उसी तरह से होली खेली जैसे मैंने खेली थी। उसके बाद में मंदिर में भोलेनाथ, माता पार्वती जी और सभी देवी देवताओं के साथ में भी हमने फूलों की होली खेली, क्योंकि जहाँ भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, वहाँ पर सभी देवी देवताओं का तो अपने आप ही वास हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर करी है आरती।
बाद में थोड़ी देर यहीं पर ही बैठ गई थी और इनसे बातें करने लग गई थी कि आपको आनंद आया कि नहीं आया, और उनके फूल वूल हटाने लग गई थी, रंग हटाने लग गई थी थोड़ा बहुत। इनसे बातें कर रही थी कि आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो, रंग लगा करके तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। रंग लगा के तो इतने सुंदर हो जाते हैं ना कि बस पूछो ही मत। है ना, है ना, सबसे सुंदर तो वैसे मैं हूँ। है ना। अरे मेरा कानू की आंखों में चला गया रंग। उसके बाद में मैंने थोड़े बहुत भजन चला लिए थे और भजन सुनते सुनते खुद ही अपने आप ही पैर उठ गया और ऐसा लगा कि बस थोड़ा सा डांस भी कर लिया जाए भगवान के साथ में। तो यहाँ पर ना होली के गाने चला कर के और मैं डांस करने लग गई थी। अकेले ही फाग महोत्सव मना लिया था, या ये समझ लीजिए कि आप लोगों के साथ में मना लिया है। और यहाँ पर अपने कृषि को आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितने नटखट लग रहे हैं। तो उनको उनकी जगह पे बिठा दिया है और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी राय, अपना ओपिनियन मेरे वीडियोस के लिए ज़रूर दिया कीजिए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ राधे राधे ही लिख दिया कीजिए, तो उसमें ही मुझे तो बड़ी खुशी हो जाती है। और वैसे भी मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि सिर्फ मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के थ्रू ही जानती हूँ। आप लोग मुझे देख लेते हो लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पाती हूँ। मैं सिर्फ आपके कमेंट से ही आपको पहचान पाती हूँ। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक इसलिए किया कीजिए कि ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बस इतना सही कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हैप्पी फाग महोत्सव। राधे राधे, हरे कृष्णा।